खुशी एक ऐसी लड़की जो कभी किसी को ज़्यादा भाव नहीं देती थी, सिर्फ खुद में ही मगन रहती थी। लेकिन वो ऐसे इंसान से प्यार करती है जो पूरे माफिया का बॉस धीरज कपूर था। लेकिन खुशी की शादी कहीं और तय हो जाती है। धीरज भी जिससे प्यार करता था वो कोई और थी। किसी वजह से वहाँ खुशी की भी शादी टूट जाती है। किसी वजह से और शादी धीरज से हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है धीरज किसी और से प्यार करता है। तो क्या होगा खुशी का? क्या धीरज एक माफिया डॉन उसको अपनाएगा? खुशी की माँ खुशी को लेकर आती है। बात तब की है जब खुशी की शादी जिससे तय हुई है और टूट जाती है। आइए जानते हैं। यहाँ लड़के के पिता आकर कहते हैं ये शादी नहीं होगी। तभी खुशी के पिता सबके सामने हाथ जोड़ कहते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी बेटी का क्या होगा? कुछ तो सोचिए। खुशी के पिता बहुत गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन वो डंडा नहीं मानता और कहता है जब दहेज देने की औकात नहीं थी तो इतने बड़े घर में शादी करने की सोची भी कैसे? तुमने? खुशी के पिता कहते हैं मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, ये शादी हो जाने दीजिए, मैं बाकी की रकम जल्दी ही करूँगा। खुशी के पापा पूरा जोर लगा देते हैं, लेकिन वो कैसे भी बात नहीं मानने को तैयार था और कहता है देखो इन भिखारियों को खाने के पैसे नहीं और शादी बड़े घर में कर ली है। अपनी बेटे की अपनी जबान संभाल कर बात करिए, समझे ना? खुशी का भाई कहता है गुस्से में बेटा तुम शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ। खुशी के पिता अपने बेटे को शांत कर आते हैं हुए कहते भाई खुशी अपने पापा को ऐसे देख बस रोए जा रही थी। वो जाना तो चाहती थी और चिल्लाना चाहती थी, सब पर उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस तरह उसके पिता की बेइज्जती हो रही थी, लेकिन माँ ने उसका हाथ पकड़ रखा था। अब तो ये शादी तभी हो गई जब तुम्हारे हाथ में पूरी रकम हो गई। मेरा बेटा बड़ी पोस्ट पर है तो दहेज तो लेंगे ही। खुशी का भाई कहता है तो शादी क्यों कर रहा है? इसको कहीं बेच दो बाजार में, कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। ये लड़के जवान सवाल कर बात कर मेरे पिता से। दूल्हा बोलता है हाँ ओ अच्छा, इतनी देर से तो तू चुप था। जब तेरे पिता मेरे पिता को इतना सब बोल रहे थे तब क्यों नहीं बोला? अब क्या हो गया? खुशी के भाई ने गुस्से में कहा हाँ तो गलत क्या बोला? दहेज ही तो मांग रहे हैं। अगर देने की औकात नहीं है तो एक काम कर, तू खुद अपनी बहन को बाजार में बैठा दे, दाम अच्छा मिलेगा। अपनी खिलौनी हंसी लिए कहता है राज, दूल्हे का नाम राज। बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? तुम लोगों ने मुझे कहा मैं सह लेता, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुमने मेरी बेटी के बारे में बोलने की और दूल्हे की कॉलर पकड़ लेते हैं। वहाँ एक और सबसे अलग ही अंदाज में एक लेडी खड़ी हुई थी जो उम्र में ज़्यादा थी। उनके रहन सहन से ही पता चल रहा था, उनको देखकर ही लग रहा था कि वो कितनी रिच है। उन्हें देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन खुशी की माँ उन्हें पहचान जाती है और उनके पास जाकर उनको गले लगा लेती है और कहती है जान की देखना ये मेरी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं। मेरी बेटी के बारे कितनी गंदी गंदी बात कर रहे हैं। उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और वो बुरी तरह टूट जाएगी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जानकी जी खुशी की माँ को शांत कराती है और अपने साथ लड़की को देख कहती है अभी के अभी इनको सड़क पर लाओ। जानकी जी को गुस्से में देख दूल्हे का बाप घबरा जाता है और जानकी जी को पहचान लेता है। वैसे भी उन्हें डर इंसान जानता था कि वो क्या करवा सकती है किसी के साथ भी। तभी दूल्हे का बाप आता है और कहता है हाथ जोड़कर हमें माफ कर दीजिए मैडम, पर ये मत करिए, मैं ये शादी नहीं रोकूंगा। यह कहे वो अपने बेटी का हाथ पकड़ वापस मंडप पर जैसे बैठाने लगता है, वहीं दूसरी तरफ खुशी की नज़र तो जानकी जी के हाथ पकड़े लड़के पर थी। वो बस उसे ही देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो अपने प्यार को वहाँ देख खुश हो या रोए। वो प्यार जिसे मालूम नहीं कि खुशी उसे प्यार करती है। जानकी जी के साथ जो लड़का खड़ा था एक पल
पल के लिए उसकी नज़र भी खुशी पर जाती है तो वो बस उसकी सुंदरता में खो जाता है, लेकिन जल्द ही अपना सर को झटक सभी लोग को घूरने लगता है। अभी जानकी जी की आवाज आती है, वहाँ सबके कानों में पड़ती तो जो कह रही थी, रुक जाओ और अभी शादी नहीं होगी, यहाँ से निकल जाओ, तुम जैसे घटिया इंसान की औकात ही क्या है, कब क्या कर दो कोई भरोसा नहीं। तभी खुशी की माँ कहती है, ये क्या कह रही है आप जानकी? कहती है, तू इन लोगों के साथ अपनी बेटी को भेजेगी जिसने अगली बेइज्जती करी है, क्या भरोसा आगे भी वो यह करते रहे। तब क्या करेगी तू, बचा पाएगी? अभी वक्त है, भगवान ने तुम लोगों को बचा लिया, नहीं तो जिंदगी पछताती रहती। तुम्हारी बेटी की शादी तो जरूर होगी, चिंता मत करो बेहुला, इसकी शादी होगी, लेकिन इसके साथ नहीं, मेरे बेटे धीरज के साथ। तभी सब लोग हैरान हो गए, खास करके खुशी और धीरज। तभी धीरज कुछ कहने जा रहा था, जानकी जी ने उसे अपनी आंखें दिखा दी और उसे रोक देती है। वो समझ जाता है कि उसकी माँ जो ठान लेती है वो करके ही रहती है। जानकी जी ने अपने गार्ड से कहकर लड़के वालों को धक्का मारकर निकलने के लिए कहा। वो लोग गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन की एक न सुनी, बाहर निकाल दिया गया। खुशी भूत वाली खड़ी रही, उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। उसकी आंखों में तो आंसू थे, लेकिन कुछ दिल में सुकून भी था कि जिसे वो चाहती है, पसंद करती है, उसी से शादी। लेकिन मन में घबराहट भी थी, धीरज उसे स्वीकार करेगा या नहीं, उसको पसंद करता भी या नहीं, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। धीरज अपनी माँ को साइड में लाता है और कहता है, ये सब क्या है माँ? क्या है ये? क्या है? क्या मतलब है? शादी है तुम्हारी, मैंने अपनी जुबान दी है, अब पीछे नहीं हट सकते। मुझे जो समझ आया मैंने कह दिया, पर मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। अभी आप समझिए मेरी बात को, तुम्हें अपनी माँ की कसम शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाओ अपनी माँ को। जानकी जी धमकी देकर कहती है, ये मेरा आखिरी फैसला है। धीरज जानता था माँ बहुत जिद्दी है, कुछ भी कर सकती है। उसने अपनी माँ की बात मानी और शादी करने के लिए चला जाता, लेकिन दोनों के दिल और आंखों में खालीपन पसरा हुआ था। दोनों की शादी हो जाती है। अब विदाई की रस्म थी जो कि वो भी हो जाती। धीरज की माँ धीरज के साथ नहीं रहती थी, लेकिन जब भी कोई शादी वगैरह होती तो धीरज के साथ ही जाती थी, क्योंकि धीरज की दुश्मन इतनी थी कि उसको खुद अपनी फैमिली के साथ जाना होता था। कहता गार्ड को भिजवा देता हूँ, लेकिन उसकी माँ कहती नहीं, मुझे तेरे साथ ही अच्छा लगता। उसकी वजह जहाँ भी रहती, धीरज के गार्ड उन्हीं के साथ रहते थे। धीरज अलग शहर में रहता था। तभी खुशी की विदाई होने लगती है। खुशी की माँ कहती है, मेरी बेटी का ध्यान रखना। तभी जानकी जी कहती है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, तुम्हारी बेटी अब से मेरी बेटी है। और अब दोनों कार में बैठकर चले जाते हैं। दूसरे दिन धीरज की माँ अच्छे से समझाती है, मेरी बहू को कोई तकलीफ मत देना, नहीं तो मैं ये अपने प्राण निकाल लूंगी। ऐसा कहकर धीरज को हर बार डरा दिया करती थी। अब क्या था, दोनों फ्लाइट से मुंबई निकल जाते हैं। धीरज की पहली ही एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था रोहिणी। जब वो पहुंचा तो दूसरी तरफ से एक लड़की आती है और कहती है, क्या यार तुम कब से गए हो, मेरी याद तक नहीं आई तुम्हें? हाँ, ऐसा कॉल करता है। तभी धीरज कहता है, दूर रहो, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। रोहिणी जबरन धीरज से चिपकती रहती है। बड़े लोगों को लड़कियां रखना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे ही रोहिणी धीरज की साइड गर्लफ्रेंड थी, जिसे लगता है कि धीरज उससे प्यार करता है, लेकिन ऐसा था कुछ नहीं। धीरज की आदत थी, वो और कुछ नहीं। तभी उसकी नज़र खुशी पर पड़ी और कहती है, ये कौन है, नई दुल्हन की तरह तैयार है। तभी धीरज सोचता है, क्या कहूँ। तभी खुशी कहती है, मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ और इनकी माँ की दोस्त की बेटी हूँ मैं। तभी रोहिणी कहती है, तो ये दुल्हन का लहंगा क्यों पहना हुआ है? तभी खुशी कहती है, मेरा जिस इंसान से शादी हुआ था वो किसी और से प्यार करता है और मुझे छोड़कर चला गया है।
तभी रोहिणी कहती है, ओह अच्छा, खैर तुम्हारी माँ मेरे बॉयफ्रेंड की माँ की फ्रेंड है, इसलिए तुम रह सकती हो। यहाँ काम घर में कुछ नहीं है, बस तुम खाना बनाना है और बाकी सर्वेंट है। और काम करने के लिए खुशी कहती है ठीक है, और उसे जहाँ नौकरों की जगह दी जाती है उसको वो कमरा दिखा देती है। तभी धीरज गुस्से में कहता है, मेरी एक घर मेरा है, समझी, तो ये फैसला मैं करूँगा कौन कहाँ रहेगा। रही बात खुशी की, तो वो मेरी माँ की दोस्त की बेटी है जिसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो खुशी का सामान उठा अपने बगल वाले रूम में रख देता है। रोहिणी को गुस्सा आता है, लेकिन ये अच्छे से जानती है अगर धीरज को कुछ बोला तो मुझे घर से निकाल देगा, मुझसे रिश्ता खत्म कर देगा, इसलिए चुपचाप रहती है और वो अपने रूम में चली जाती है। उसी अंदर जाकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता आखिर वो क्या करे, जिससे वो प्यार करती है वो किसी और से। तभी वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर सब कुछ बता देती है। उससे रहा नहीं गया, उसने सब कुछ उसको बता दिया। खुशी से धीरज का नंबर मांगती है, लेकिन वो देने से इनकार कर देती है। तभी वो सोचती है ये नंबर नहीं देगी, ऐसा करती हूँ खुशी की माँ से जाकर लेती हूँ। खुशी की माँ के पास जाकर कहती है, नमस्ते आंटी, मुझे धीरज जीजू का नंबर चाहिए, मिल सकता है। खुशी की माँ कहती है, किस लिए चाहिए तुझे? दरअसल दरअसल खुशी का फोन आया था कि उसकी धीरज जी का नंबर चाहिए था, लेकिन उनसे मांगने में शर्म आ रही है। उसको आप तो जानती हैं उनकी शादी किस हालत में हुई है। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन उसने मुझे क्यों नहीं कहा, मुझसे मांग लेती। वो क्या है लालटी, उसको अभी शर्म आ रही होगी, इसलिए आपसे कहने में झिझक रही होगी। आप दे दीजिए जल्दी। ठीक है, मैं दे देती हूँ नंबर। तो वो सना को नंबर दे देती है। सना खुश हो जाती है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाद धीरज जाकर रोहिणी के कमरे में चला जाता है। धीरज जाकर जैसे ही बेड पर लेटा तो रोहिणी उसके करीब आने लगती है। तभी सना का फोन आने लगता है। हे दोस्तों, मैं आपके लिए नई कहानी लाई हूँ। अगर पार्ट 2 जल्दी देखना चाहते हैं तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कहानी का भाग कैसा है कमेंट में जल्दी बताइए। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ गई है सर्दी की वजह से, तो मैं ज़्यादा अच्छे से बोल नहीं पा रही हूँ, इसलिए कहानी के पार्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। ठीक है।